नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते हैं लोकल ट्रेनें जो चलती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और जब लोकल ट्रेनें यहाँ से चलती है तो उसमें भीड़ के साथ साथ जो लोकल वहाँ पे समोसे बेचते हैं और उसके अंदर जो भीड़ होती है और लोग टिफिन से अपने पराठे निकाल खाते हैं, उसकी महक पूरे डिब्बे भर होती है। तो वैसे ही एक लोकल ट्रेन लखनऊ से मोहनलालगंज से ये इटावा के लिए जा रही थी। और उसमें एक बुजुर्ग आदमी बैठते हैं और एक कोने की सीट पे वो बैठे रहते हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा होती है। और वो दुबले पतले और मतलब दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बाल बढ़े हुए, गंदे जो है कपड़े पहने हुए थे, कपड़े उनके मैले हुए थे और पीठ उनकी झुकी हुई थी। तो और उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो सीट पर बैठे हुए थे। ट्रेन फिर जब यहाँ से निकलती है तो लोग जो है शहर के अंदर से जब निकलते हैं तो चीज़ें देखते जाते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा शहर से बाहर ट्रेन जाती है तो खेतों की हरियाली लोग देखते हैं। मतलब बिल्कुल मनमोहक दृश्य रहता है। और लोग आपस में बातें करके हंसते हैं और आपस में हंसी मजाक करते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी एक कोने वाली सीट पे चुपचाप बैठे होते हैं, सर झुकाए हुए। उसी टाइम साइड से आवाज़ आती है टीटी की और वो बोलते हैं कि अपने अपने टिकट आप हाथ में ले लीजिए और एक एक करके मैं सारे लोगों का टिकट चेक करते हुए निकल जाऊंगा। और टिकट चेक करने का क्रम स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते होते जब उस बुजुर्ग के पास टीटी आते हैं और उस बुजुर्ग से बोलते हैं कि बाबा अपना आप टिकट दिखाइए, तो बुजुर्ग बोलते हैं कि साहब टिकट तो मैंने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास टिकट के पूरे पैसे नहीं थे। बेटा, पैसे ना होने के कारण ही मैंने टिकट नहीं लिया। और आप अगर चाहें तो मैं इटावा जा रहा हूँ और इटावा में मेरी बेटी की शादी हुई है और मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। मैं इटावा स्टेशन पे जब गाड़ी रुकेगी अपनी बेटी को बुला के उनसे पैसे लेके आपको दे दूंगा। टीटी गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाता है और बोलता है ये कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसे तुम जैसे डेली हमें मिलते रहते हैं और ऐसे ही बहाने मारते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तुम लोग बिना टिकट के यात्रा करने के लिए ही आते हो। तुम लोगों के पास पैसा होता है दारू पीने के लिए, तुम लोगों के पास पैसा होगा। अभी जाओगे, शाम होते ही एक पौगा मार लोगे, उसके लिए आपके पास पैसे हो जाएंगे, लेकिन टिकट लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे में छोड़ूंगा नहीं, या तो आप अगले स्टेशन आते ही तुरंत आप उतर जाना। तो बुजुर्ग आदमी बोलता है नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप मेरी बात को समझिए, हमारी मजबूरी को समझिए। मैं दारू पीने वाला या शराब पीने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए हमने टिकट नहीं लिया है और मैं इटावा आते ही आपको टिकट का पैसा दे दूंगा। टीटी गुस्से में लाल हो जाता है और उनको तमाम प्रकार की बातें सुनाने लगता है। उनकी कोई बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और डिब्बे में बिल्कुल खामोशी छा जाती है और लोग उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन जब बुजुर्ग अपना सर उठा के लोगों की तरफ देखता है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। कोई आपस में बात करना शुरू कर देता है और कुछ लोग मोबाइल पे अपने लग जाते हैं। तो बुढ़े को ऐसे शो करते हैं कि हम लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें आपकी इस चीज़ में कोई भी लेना देना नहीं है। और बुढ़ा लोगों की तरफ एक आस भरी नज़र से देखता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं बोलता है, ना ही कोई उसका सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। और उसी बीच में फिर एक बच्चे की आवाज़ आती है और वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी आप इनका टिकट ले लीजिए, आप इनको ट्रेन से मत उतारिए। हमारे गुल्लक में जो पैसे हैं घर पहुंचते ही मैं अपने गुल्लक से उस पैसे को तोड़ के मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, उसके बाद उस लड़के के माँ और फादर आपस में बात करते हैं और उसको कुछ पैसे निकाल के उस बच्चे को दे देते हैं। और वो बच्चा उस पैसे को लेके उस बुजुर्ग के पास जाता है और टीटी उस बुजुर्ग के पास ही खड़ा होता है और उस टीटी के जेब में वो बच्चा वो पैसे डाल देता है। बोलता है कि आप इनको ट्रेन से मत उतारिए, आप इनका टिकट बना दीजिए, मैंने आपको ये पैसे दे दिए हैं।
हमारे पास जितने भी पैसे थे मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आप इन इन बुजुर्ग को, इन इन दादाजी को ट्रेन से मत उतारिए। और ये देखते ही ट्रेन में बैठे सारे लोग उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं और वो उसकी उस काम के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और तालियां भी बजाते हैं। लेकिन जब तक बच्चा उठ के उस टीटी से ये नहीं बोला कि आप इनको ट्रेन से नहीं उतारिए, मैं इनकी टिकट का पैसा दे रहा हूँ, उससे पहले कोई भी उधर मतलब देखने के लिए भी तैयार नहीं था कि आखिर टीटी क्यों ऐसा कर रहा है। किसी की मजबूरी वाकई में हो सकती है कि उसके पास पैसे ना हो, इसलिए उसने टिकट ना लिया हो। लेकिन कोई भी आगे आके बोलने के लिए ये चीज़ तैयार नहीं था कि आप इनको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये 70 साल के ऊपर बुजुर्ग आदमी है, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब उस बच्चे ने आगे आके वो एक छोटा सा काम किया, मतलब वो उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा काम था जो उसने किया, और उस बुजुर्ग आदमी, उस बाबा जी ने जब ये सब देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गया और वो उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जाओ, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब तरक्की करो। और फिर जो है टीटी थोड़ा सा उस बच्चे को घूरता है और टिकट चेक करते हुए आगे के डिब्बे में चला जाता है। दोस्तों, टीटी बोलता है कि यहाँ पे लोगों को हराम की खाने की आदत है। ऐसे लोग दिन भर मुझे मिलते रहते हैं और बहानेबाजी करते रहते हैं। और वो ऐसा बोल के अपनी सीटी निकालता है और सीटी बजाता है। उसके बाद गार्ड आ जाते हैं और वो टीटी उन गार्ड से बोलता है कि अगला स्टेशन जैसे भी आएगा, इस आदमी को आप प्लेटफार्म पे उतार देना, क्योंकि इसके पास टिकट नहीं है, बिना टिकट के यात्रा कर रहा है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे लोगों को फ्री का खाने का आदत है और उसी का नतीजा है कि इन्होंने टिकट नहीं लिया कि मैं आसानी से बिना टिकट के अपने स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोकल ट्रेनें में आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ जाता है और वो गार्ड लोग उस दादाजी का दोनों हाथ पकड़ते हैं और खींचने की कोशिश करते हैं और खींच के लेके लेके जाते हैं प्लेटफार्म पर, उतार देते हैं, मतलब ट्रेन के नीचे उतार देते हैं प्लेटफार्म पर। और उसके बाद एक बच्चे की आवाज़ आती है, आप इन्हें क्यों उतार रहे हैं? और जब टीटी पीछे मुड़ के देखता है तो वो स्कूल ड्रेस में छोटा सा बच्चा था। तो टीटी बोलता है कि बेटा, इनके पास टिकट नहीं है, इन लोगों को हराम की खाने की आदत है, इसीलिए हम इनको उतार रहे हैं, बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि अभी दादाजी ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी मजबूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोलता है कि आप नहीं जानोगे, ये सब कहने की बातें हैं, इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन ये लोग दारू पी के सारा पैसा उड़ा देते हैं। और क्योंकि वो छोटा बच्चा, उनका जो कन्वर्सेशन हुआ था दादाजी का और टीटी का, वो सब सुन रहा था। उसके बाद उसने अपनी माँ का पर्स खींचा और उससे कुछ पैसे निकाले और उस टीटी के जेब में डाल दिया। बोला कि ये लीजिए और इनको टिकट दीजिए और इनको ट्रेन से मत उतारिए। और वो दादाजी को वापस फिर बुला लेता है और ट्रेन में बैठा देता है। और दादाजी ये सब सुन के बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं। और ये देखकर पूरा डिब्बा जो है बिल्कुल मतलब पूरे डिब्बे में जितने भी पैसेंजर थे सब बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि हम में से कोई नहीं बोला, लेकिन एक छोटा सा बच्चे के अंदर इतनी इंसानियत है कि वो आके सामने से ऐसा कर रहा है। फिर बुजुर्ग आदमी अपने एक झोला लिया रहता है, उस झोले में एक पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन में कुछ मिठाइयाँ रखे रहता है और जो कि वो अपनी बेटी के लिए लेके जाता रहता है। और वो उस मिठाई को निकालता है और उस छोटे बच्चे को पकड़ा देता है। बोलता है, बेटा, ये मिठाइयाँ मैं अपनी बेटी के लिए लिया था, लेकिन आप भी हमारे बच्चे से कम नहीं हो। आपने जो काम किया है, आपने जो अभी हमारे लिए किया है, वो एक मिसाल है। क्योंकि इस डिब्बे में बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनके पास ढेर सारे पैसे भी हैं। वो चाहते थे तो टीटी से और पहले ही बोल सकते थे और मुझे इतनी बेइज्जती, इतना जलील ना होना पड़ता। मेरी मजबूरी थी कि मैंने टिकट नहीं लिया, लेकिन लोगों के रहने के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला।
लेकिन आप एक छोटे से, अभी आपकी उम्र मुश्किल से 8 से 9 साल है और आपने इतना बड़ा काम किया। भगवान आपको बहुत बहुत आगे ले जाएंगे। आप जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा, ये हमारा आशीर्वाद है आपको। तो डिब्बे में बैठे हुए लोग थोड़ा सा शर्मिंदगी भी महसूस हो, मतलब थोड़ा सा शर्मिंदा भी होते हैं कि हम लोगों को ऐसे नहीं करना था। ऐसी चीज़ें देख के हम लोगों को आवाज़ जरूर उठानी चाहिए थी, लेकिन हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए। हमें इस बच्चे ने एक सीख दी है कि कभी भी ऐसा कुछ काम हो रहा हो तो आप उसमें ज़रूर बोलिए। और उसके 15 से 20 मिनट के बाद फिर टीटी वापस आता है और वो उस बुजुर्ग आदमी के पास बैठ जाता है। बोलता है, बाबा क्या करूं, हम भी ड्यूटी पे हैं, हमारी भी मजबूरी है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो झूठ बोलते हैं और हम नहीं समझ पाते कि ये वाकई में सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए जो सच्चे लोग होते हैं वो भी उसमें मतलब लपेट दिए जाते हैं, घसीट लिए जाते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। एक छोटे से बच्चे ने आज हमें हमारी गलती याद दिलाई और उस छोटे बच्चे का भी शुक्रिया कि चीज़ बड़े लोग नहीं कर पाए। जो चीज़ बड़े लोगों का जिस पे ध्यान जाना था उस पे बड़े लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन एक छोटे बच्चे ने हम लोगों की आंखें खोली और हम लोगों को दिखाया कि एक सच्चे दिल से कैसे काम किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद स्टेशन आ जाता है और वो बुजुर्ग उतर जाते हैं और फिर से बच्चे को अपने गले लगाते हैं और आशीष देते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों इस घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो। आपसे जितना हो सके, थोड़ा हो सके, ज़्यादा हो सके, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, जितना भी आप सोचें कि मैं इतना मदद कर दूं, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 1000 रुपए की, जितना भी आपकी औकात हो, आप उस हिसाब से ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों इसी के साथ इस सच्ची घटना को विराम देता हूँ और आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।